देखिए, बसपा प्रत्याशी ने आरोप क्या लगाया हमारे ऊपर, हमें ये जानकारी नहीं है। तो पता तो चल जाए आरोप क्या है। बसपा प्रत्याशी द्वारा कहा गया है कि 13 तारीख के बाद आपको बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा? देखिए, हम बहुत सम्मान करते हैं बहनों का, वो किसी धर्म जाति की हों, और मैंने तो कोई वीडियो ऐसा सुना नहीं है कि अगर हमारी भाई जाकिर अली की सिस्टर हैं तो वो इस तरह का कोई मेरे लिए बात करेंगी, क्योंकि मैंने उनके बारे में कोई बात कही नहीं है। तो मेरे लिए क्यों आरोप लगाएंगी वो कि 13 के बाद देख लेंगे, तो मुझे लगता नहीं उन्होंने कहा होगा, किसी और ने कहा होगा। साथ में उनका कहना यह भी है कि उनके पति को आपसे जान का खतरा है, क्या कहेंगे? अब जान का खतरा पति को कैसे हो जाएगा? मतलब कोई, मैं आज तक किसी को हत्या की है, किसी को चांटा मारा है, किसी को धमकाया है? हम लोग केवल लॉनी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एकमात्र एजेंडा है विकास। ये नगर पालिका का चुनाव है, इसमें जिस तरह की बातें हो रही हैं, कोई भी शराब पीता है, कोई भांग खाता है और लगातार केवल नंदकिशोर। अरे भाई, हमसे क्या मतलब है? आप अपना बताइए ना। आप लोग पत्रकार बंधु समझदार लोग हैं। पूरी लौनी की जनता इस संदेश को आपको देखती भी है और समझती भी है। किसी ने अपना कोई विजन रखा है, किसी ने घोषणा पत्र जारी किया है कि हम क्या करेंगे। आप उनसे सवाल करिए ना, हमसे पूछने के बजाय उनसे पूछिए चुनाव नगर पालिका का विकास का है। आप कह रहे हो कि कोई मार देगा, कोई कह रहा तोड़ देंगे, कोई कह रहा खतरा हो गया है। हमने कौन सा खतरा है? हमारा जो रोड शो था आज तक का लौनी की राजनीति में, इतना बड़ा रोड शो, ऐतिहासिक रोड शो हुआ नहीं है। आप लोगों ने सब ने देखा होगा, कवर किया होगा। कोई पता नहीं था, किसी को बुलाया नहीं था भाई, अब ऐसे ही कहा था, डाल दिया था ग्रुप में। प्रधान जी एक साधारण कार्यकर्ता हैं, और एक साधारण कार्यकर्ता के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम जनता ये मान करके कि हमारे बीच का एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, एक तरफा जो वोट डाल रहे हैं उससे बौखला के कुछ भी कह रहे हैं। आप पूछिए ना उनसे कि घोषणा पत्र क्या है। हमने अपना विजन दिया है, अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया है कि हम लौनी की जनता के लिए ये कर चुके और ये हमें करना है, हमारा ये टारगेट है। और हमने ये भी कहा है कि जल निकासी और जो अन्य समस्याएं हैं उन पर हम संपूर्ण काम 1 साल में करके ये बताएंगे कि वर्क किस तरह से होता है। अब बताइए, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, बावजूद इसके मैंने मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन किया था, हॉस्पिटल में डॉक्टर नियुक्त हो गए, शानदार हॉस्पिटल बन करके डॉक्टर नियुक्त हो गए, तुरंत बाद इंडस्ट्री लाए हैं। तो ये लोग, हम लोग जो काम कर रहे हैं उससे उनके पास जवाब ही नहीं है। आप पूछिए ना सवाल उनसे, कोई पत्रकार सवाल पूछता है कि नंद किशोर गुर्जर की गर्दन तोड़ देंगे, कोई कहता है टांग तोड़ देंगे, नाक तोड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे, और लोग ताली बजाते हैं। उन्हीं अपने लोगों को खड़े कर लेते हैं, 4-10 लोग जो हैं, लोग मिल नहीं रहे हैं, वही लोग जिंदाबाद करते हैं। समाज नहीं देख रहा क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समाज को आज लौनी को जरूरत है। आज भी सड़कें नहीं है, दुर्भाग्य है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। 10 साल हो गए, 300 करोड़ का घोटाला, दूसरे कार्यकाल में 200 करोड़ का घोटाला, 500 करोड़ का जवाब नहीं देंगे। कह रहे थे कि खत्म हो गया, अभी दिखाऊं आपको, लोकायुक्त ने चिट्ठी भेजी है 25 में, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जेल गए, बलात्कार करेंगे, दुराचार करेंगे, कमीशन मांगने के वीडियो वायरल हो रहे हैं, रंगरेलियां मनाते हुए पुलिस धक्के मार के जीप पर डाल रही है। पूरी लौनी शर्मसार है। उसके बावजूद वोट मांग रहे हैं। भाई किस आधार पर मांग रहे हैं? जो लोग घूम रहे गठबंधन, कौन सा गठबंधन है? आतंकवादियों को रिहा करने वाली पार्टी के साथ गठबंधन है। क्यों नहीं आए जयंत चौधरी जी? आप इस बात को पहुंचाइए ना। जयंत चौधरी जी, मैंने पहले दिन कहा था कि वो खुद भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। कहा था ना, याद रखना मेरी बात को। चुनाव के बाद उन्होंने देखा कि भाई किस तरह का प्रत्याशी आ गया है। जब वो बहन रोई और उनसे अपील की, उन्हें पता चला, जानकारी नहीं थी। वो शानदार लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे नौजवान, हम ही आश्चर्य में थे कि किस तरह से प्रत्याशी बना दिया गया। भाई जो व्यक्ति, भाई सारे झूठे आरोप हैं। मुस्लिम भाइयों को कहा कि कत्ल करने जा रहा हूँ, उसके बाद लौनी में कत्ल करूंगा। आप जाइए ना पत्रकार बंधु, रजिस्टर चेक करिए ना 2014 का। मेरी बात झूठ हो, राजनीति छोड़ देंगे। वो मुस्लिमों को कत्ल कर रहे हैं। हमने केवल हड्डी मील का विरोध किया है, हमने जो पॉल्यूशन उसका विरोध किया है। और वो भी मुस्लिम भाइयों ने कहा था, हिंदू मुस्लिम दोनों उसकी सड़ाद में सड़ते थे, उसको मुद्दा बनाएंगे कि हम हड्डी मिल चलवाएंगे, हम घर घर में कत्ल खाने खुलवा देंगे, और तमाम चीजें हैं। और हमारे प्रत्याशी का कोई मुकाबला नहीं है किसी से। हमारा प्रत्याशी का मुकाबला आप बताइए है क्या? जिन लोगों को दिन में अगर वो चल रहे हैं, बिना पिए भाषण नहीं दे सकते। आप सवाल पूछिए ना कि विधानसभा का चुनाव है, क्या क्या कह रहे हैं? लगातार क्या बोल रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव मेरा नंद किशोर गुर्जर से चुनाव चल रहा है। उन्हें यही पता नहीं है कि प्रत्याशी कौन है। क्या लौनी की जनता नहीं समझती ये? और वो जो आरोप लगा रहे हैं परकोट वाले, वो इतने जालिम लोग हैं। अगर उन लोगों को मौका मिला
तो लौनी के रास्ते बंद हो जाएंगे। हमने सबका काम किया, सबका सम्मान किया, लेकिन जो जिस तरह से कल पथराव किया गया, अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो क्या मतलब लौनी के अंदर सीए पे दंगा नहीं हुआ? तो हम लोगों ने अधिकारियों से कह करके और लोगों से निवेदन किया, नहीं हुआ। वो चाहते कि लौनी दंगे की आग में झुक जाए, वो जो धमकियां दे रहे हैं। और हमारा ये कहना है, अगर हमारी बहन ने कुछ हमारे लिए बोला है तो हमें तो एक बहन पहले वाली कंस बोलती थी, दूसरी बहन भी बोल देगी, स्वीकार है हमें, लेकिन लौनी के विकास में कोई समझौता नहीं होगा। आज लौनी एकदम विकास की तरफ बढ़ा है। हमारा प्रत्याशी कोई सोच सकता है, बिना चाय भी तब पीते हैं जब तक गाय को रोटी खिला दें, पूजा कर लें। एक साधारण कार्यकर्ता एक कपड़े आप मैदान में उतरे हो। देखिए, लोनी नगर पालिका में हमारा मुख्य मुद्दा है जल निकासी। जो पिछले 10 साल से लगातार नगर पालिका लोनी की जिस तरह से दुरुस्त करी है उन लोगों ने, उस दुर्दशा से, और कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ मतलब कहीं ना इतना बड़ा मुद्दा था जिसको उन्होंने 10 साल में नहीं सुधार पाए। लोनी नगर पालिका नरक बनी हुई थी, और उस नरक से निजात दिलाने के लिए एक संकल्प के साथ नगर पालिका लोनी में आया हूँ। और इस विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूँ कि 1 साल के अंदर तमाम लोनी की हर गली से जल निकासी का काम, समस्त गलियों को सुधारने का काम, केवल 1 साल में मैंने संकल्प लिया कि 1 साल में समस्त जल निकासी की पूर्ण कार्य करा करके आप सबके बीच में रहूँगा। ये मानो कि 10 साल में अभी तक कोई जल निकासी नहीं हो पाई, तो आप 1 साल में कैसे करेंगे? क्या प्रोजेक्ट बनाया आपने? देखिए, योजना के तहत काम होना चाहिए। उनका विजन ठीक नहीं था, और विजन ठीक होता तो पहले वो जल निकासी के कार्य करते। सीवर लाइन अगर डली होती, जल निकासी के कार्य हुए होते, तो गली में जो आज छोटी सी बरसात लोनी को नरक बना देती है, उस नरक से लोनी जो आज जूझ रही है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए मैं आया हूँ। और 1 साल का संकल्प मैंने लिया कि 1 साल के अंदर समस्त जल निकासी पर, सीवर लाइन पर, हर एक गली को सुंदर बनाने के लिए लोनी की जो देवतुल्य जनता निरंतर आशीर्वाद और प्यार दे रही है, इसके भरोसे पर मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो संकल्प लिया 1 साल का, वो मेरा जरूर पूरा होगा। लोनी की महान जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, चारों तरफ से कमल खिल रहा है। हर गली मोहल्ले में जहाँ भी सभाएं हो रही हैं उनमें जन सैलाब उमड़ रहा है, और उसके भरोसे में मैं कह सकता हूँ कि मेरा संकल्प पूरा होगा। और 1 साल के अंदर समस्त जल निकासी पर मैं काम करूँगा, सीवर लाइनों का, हर गली को सुंदर बनाने का जो मैंने सपना संकल्प लिया है उस सबको मैं पूरा करूँगा। और अगर नहीं कर पाया तो 1 साल के बाद तुरंत रिजाइन कर दूंगा। कल बीजेपी के रोड शो में हमला हुआ है और योगी और मोदी के खिलाफ जो है नारेबाजी की गई है, क्या कहेंगे? लोनी की महान जनता है, वो स्वीकार कर लेती है अगर विरोधी परास्त होते हों, और इस समय इस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं तो निंदनीय है, नहीं करनी चाहिए उन लोगों को। अब उनके खिलाफ रिपोर्ट हुई है, वो कार्रवाई सरकार करेगी। कल मतदान है, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? लोनी की महान जनता के चरणों में मैं नमन करते हुए एक अपील करना चाहूँगा कि कल जो है आने वाली 11 तारीख है, लोनी के विकास के लिए, लोनी को इस, मैं बहुत बड़ी बीमारी बता रहा हूँ, जल निकासी की सबसे बड़ी बीमारी लोनी के अंदर, एक छोटी सी बरसात में लोनी नगर पालिका नरक बन जाती है, उससे निजात दिलाने के लिए मैं आया हूँ। और मैंने संकल्प लिया है कि लोनी की देवतुल्य जनता का जिस तरह से मुझे आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, महान जनता से मैं अपील करता हूँ कि आप सब विकास के लिए, लोनी को सुंदर बनाने के लिए, लोनी का जो मैंने विजन तैयार किया है उसको सफल करने के लिए कमल के सामने वाला बटन दबाकर भाजपा को, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए वोट करें। जनता को ऐसा कौन सा लड्डू खिला रहे हो जिसमें कि इतनी भीड़ है? कल का शो देखा है, उसमें काफी भीड़ की है। इसमें लोनी की महान जनता इस बार अपना मन बना चुकी है। उन्होंने पिछले 10 साल जो देखे, उनके जो कार्यशैली रही है, उनके विरोध में, और जो करोड़ों का उन्होंने गमन किया है उसके विरोध में लोनी की महान जनता मेरे साथ कल के जो विशाल रोड शो रहा उसमें उसका सफल होना, और लोनी की देवतुल्य जनता का मेरे प्रति प्यार दर्शा रहा था कि मेरे सभी समस्त लोनी की देवतुल्य जनता मेरे साथ है। और महान जनता के चरणों में मैं नमन करता हूं, उसको सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले कल में 11 तारीख में जो लोनी की जनता का मुझे प्यार मिलने वाला है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से भाजपा यहाँ से जीत रही है, और इतिहास इतना बड़ा होगा, जो मेरा संकल्प है उसके साथ लोनी की जनता का भरोसा बढ़ा है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।